आहट, नेहा की बदरू अपने दोस्तों से मिलने आई है। नेहा, सारा, अली और जैन बहुत गहरे दोस्त थे। वो चारों स्कूल के जमाने से साथ थे और हर छोटे बड़े लम्हे को इकट्ठे गुजारते थे। लेकिन एक दिन नेहा अचानक गायब हो गई। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब वो यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थी। किसी को समझ में नहीं आया कि नेहा कहाँ गई, ना उसका कोई सुराग मिला और ना ही कोई पैगाम। हर कोई यही समझा कि शायद इसने किसी जाती मसले की वजह से सबसे रिश्ता तोड़ लिया है। नेहा की गैर मौजूदगी के कई महीने गुजर गए, मगर सारा, अली और जैन इसे कभी भूल नहीं सके। उन्होंने हर जगह नेहा की तलाश की, पुलिस को रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कोई नतीजा ना निकला। फिर एक दिन नेहा की मां ने उन्हें बुलाया और बताया कि नेहा की कुछ चीजें इसके कमरे में मिले हैं। उन्होंने सारा, अली और जैन को नेहा के कमरे में जाने की इजाजत दी ताकि वो देख सकें कि शायद उन्हें कुछ सुराग मिल जाए। नेहा के कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। कमरा ऐसे था जैसे नेहा अभी भी यहाँ रहती हो, हर चीज वैसे ही रखी हुई थी। सारा ने कहा, क्या तुम्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? अली ने कहा, हाँ, जैसे नेहा की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। जैन ने कहा, ये महज हमारा वहम हो सकता है, चुल्लू देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। जब उन्होंने नेहा के कमरे की तलाशी ली तो एक पुरानी डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें नेहा हमेशा अपनी जाती बातें लिखा करती थी। सारा ने डायरी उठाई और कहा, ये शायद हमारे लिए कोई इशारा हो। उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो आखिरी चंद सफ़हात तक पहुंचे, तहरीर का अंदाज बदल गया था। नेहा लिखती है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई मेरे पीछे हो। मैंने ख्वाब में एक साया देखा जो मेरे साथ बात कर रहा था। ये साया मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जैन ने खौफजदा होकर कहा, यह क्या हो रहा था नेहा के साथ? अली ने कहा, यह बहुत खौफनाक है, शायद हमें पुलिस को दोबारा इत्तला देनी चाहिए। लेकिन सारा ने कहा, नहीं, हमें पहले खुद कुछ करना चाहिए। उन्होंने डायरी के आखिरी सफ़े को गौर से देखा, वहां लिखा था, मैं आ रही हूं अपने दोस्तों से मिलने। ये पढ़कर तीनों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इस रात तीनों ने नेहा के घर में ही रुकने का फैसला किया ताकि वो मजीद तहकीक कर सके। रात काफी परसुकून थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। पहले तो दरवाजे खुद ब खुद खिलने बंद होने लगे। फिर खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। सारा ने कहा, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? अली ने कहा, हाँ, लेकिन ये हुआ की वजह से हो सकता है। जैन ने कहा, यह मामूली बात नहीं लगती, हमें कुछ बुरा होने का खदशा है। उन्होंने दोबारा डायरी को देखा और नेहा की तहरीर को याद किया। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई कमरे के अंदर आ गया हो। सब ने पलट कर देखा, मगर कमरा खाली था। चंद लम्हे बाद कमरे में सर्द हुआ चलने लगी और नेहा की शक्ल का एक साया सामने आ गया। सारा ने चीख कर कहा, ये नेहा है। अली ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? नेहा तो मर चुकी है। जैन ने कहा, शायद ये नेहा की बदरू है। नेहा का साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगा, इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। नेहा की बदरू ने कहा, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सारा ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम खुद गायब हो गई थी। नेहा ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम सब ने मुझे नजरअंदाज किया था और अब मैं वापस आई हूं। बदरू की बातें सुनकर तीनों दोस्तों के दिल में खौफ बैठ गया। हमें क्या करना चाहिए? जैन ने अली से पूछा। नेहा की बदरू ने कहा, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी, जैसे तुमने मुझे तन्हा छोड़ा था। ये सुनकर अली ने कहा, हमने कभी तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया था, तुम्हारी मौत हमारे लिए भी एक मुइम्मा थी। नेहा ने जोर से कहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग हमेशा मेरे दुश्मन थे। सारा ने कहा, नहीं नेहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें मुआफ कर दो। लेकिन बदरू की आंखों में नफरत बढ़ती जा रही थी।
बदरू की मौजूदगी में कमरे का माहौल और भी खौफनाक हो गया। साया दरवाजों और खिड़कियों के पास चक्कर लगा रहा था, जैसे वो सबको यहां कैद कर देना चाहता हो। सारा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अली ने कहा, लेकिन कैसे? बदरू तो हमें जाने नहीं देगी। नेहा की बदरू ने हंसकर कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक कमरे की रोशनी गिल हो गई और अंधेरे में बदरू की आंखें चमकने लगे। जैन ने कहा, ये सब हमारी गलती है, शायद हमने नेहा को नजरअंदाज किया था। सारा ने कहा, हमें इसका सामना करना होगा और उससे मुआफी मांगनी होगी। उन्होंने नेहा की बदरू के सामने खड़े रहकर कहा, नेहा हमें मुआफ कर दो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बदरू ने कुछ देर खामोशी से उन्हें देखा, फिर कहा, तुम लोग मुझे वाकई याद करते हो? सारा ने कहा, हाँ, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसका साया आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। शायद मैंने गलत समझा, बदरू ने आहिस्तगी से कहा। अली ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं नेहा। नेहा की बदरू ने कहा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूं, लेकिन मेरी रूह कभी आजाद नहीं होगी। ये सुनकर तीनों दोस्तों के दिलों में दुख बढ़ गया, लेकिन उन्होंने तसल्ली दी कि नेहा अब उनके साथ है। बदरू आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गुम हो गई और कमरे में रोशनी दोबारा लूट आई। अगली सुबह सारा, अली और जैन ने इस रात को हमेशा के लिए याद रखने का फैसला किया। नेहा की बदरू ने उन्हें यह सिखा दिया कि दोस्ती में एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने दिलों में नेहा को हमेशा के लिए जिंदा रखने का अहद किया। और वो सब अपने अपने घरों को लूट गए, ये जानते हुए कि नेहा की रूह उनके साथ हमेशा मौजूद रहेगी। नतीजा, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दोस्ती में एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। हमेशा अपने दोस्तों के हालात को समझने और उनकी मदद करने का जज्बा रखना चाहिए। नेहा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी को तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है।